अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, JCERT की DG स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग चौथी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का 12वां सबक, जिसका उन्वान है हकीम अब्दुल हमीद, हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस सबक के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि पेज नंबर 91 में दिया गया है, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर जो सवालात दिए गए हैं, इनके जवाब चंद लफ्जों में या फिर एक दो जुमलों में देना है। जैसे पहला नंबर का सवाल देखते हैं, हकीम अब्दुल हमीद कब और कहाँ पैदा हुए? तो जैसा कि इस सबक में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका जवाब लिखेंगे हकीम अब्दुल हमीद 1908 में दिल्ली में पैदा हुए। अब दो नंबर के सवाल को देखते हैं, हकीम अब्दुल हमीद का कायम किया हुआ दवाखाना कहाँ है? तो इसका जवाब लिखेंगे हकीम अब्दुल हमीद का कायम किया हुआ दवाखाना पुरानी दिल्ली के इलाके लाल कुआं में है। ठीक है, तो अब अगले सवाल को देखते हैं। 3 नंबर में, हकीम अब्दुल हमीद ने किस तालीमी इदारे की बुनियाद डाली और इसमें कहाँ तक तालीम दी जाती है? तो जैसा कि इस सबक में हम लोग पढ़ चुके हैं, हकीम अब्दुल हमीद ने जामिया हमदर्द की बुनियाद डाली, जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक की तालीम दी जाती है। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। तो हम 4 नंबर के सवाल को देखते हैं, हकीम अब्दुल हमीद से जब लोगों ने कुछ कहने की दरख्वास्त की तो उन्होंने क्या कहा? तो इसका जवाब भी आप लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं लिखेंगे। हकीम साहब ने फरमाया कि मैं आज भी सुबह सवेरे से रात गए तक काम में मसरूफ रहता हूँ। कम से कम नौजवानों को मैं यही राय दूंगा कि वह इतना अरसा ज़रूर काम करें। और सबसे आखिर में 5 नंबर के सवाल को देखेंगे, हकीम अब्दुल हमीद को किन किन एजाज़ात से नवाजा गया? तो इसका जवाब होगा हकीम अब्दुल हमीद को पद्मश्री और पद्म भूषण के एजाज़ात से नवाजा गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मुकम्मल कर लिए। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्जों से पूर कीजिए। तो यहाँ पर जो अल्फाज लिखे गए हैं, इन लफ्जों से खाली जगहों को पूरा करना है, मुकम्मल करना है। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। हमदर्द स्टडी सर्कल, नब्ज, दिली सकून, दवाखाने, हिंदुस्तान, मुफ्त और सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पर दिए गए खाली जगहों में जहाँ पर जो मुनासिब होगा उसको चुनकर लिखना है। तो 1 नंबर में देखते हैं, हकीम अब्दुल हमीद, अब यहाँ खाली जगह में भरेंगे हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों में से थे। तो यहाँ पर हिंदुस्तान भरेंगे। तो 2 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर 2 खाली जगह दिए गए हैं, तो पढ़कर देखते हैं। उनके नब्ज थामते ही मरीज इत्मीनान और दिली सकून महसूस करता था। अब 3 नंबर में देखते हैं, हमदर्द, फिर खाली जगह से उन्हें, फिर खाली जगह, दवाइयाँ मिलती थीं। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे दवाखाने और मुफ्त। तो आप लोग खुद ही भर लेंगे। 4 नंबर में देखते हैं, उन्होंने मुकाबले के इम्तहानों के लिए खाली जगह कायम किया। तो इस खाली जगह में भरेंगे हमदर्द स्टडी सर्किल। और सबसे आखिर में 5 नंबर में,
इससे फ़ायदा उठाकर बहुत से तलबा खाली जगह के इम्तहानात में कामयाब हो चुके हैं। तो यहाँ पर भरेंगे सिविल सर्विसेज, तो आप लोग भर लेंगे। और चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर दिए। और इससे आगे है इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर जो अल्फाज लिखे गए हैं इन लफ्ज़ों से एक एक जुमला बनाना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। नफ्ज़, मुफ्त, मसरूफ़, अखलाक, पिकनिक, लगन और सादगी। तो चलिए नब्ज़ का एक जुमला बनाइए। जैसे उनके नब्ज़ थामते ही मरीज इत्मीनान और सुकून महसूस करता था। तो इसी तरह से मुफ्त का एक जुमला बनाते हैं। हमदर्द दवा खाने से उन्हें मुफ्त दवाइयाँ मिलती थीं। तो इसका भी जुमला मुकम्मल हुआ। तो इसी तरह से आप लोग अगले लफ्ज़ों का एक एक जुमला बनाकर मुकम्मल करेंगे और फिर उसका फ़ोटो खींचकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने उस्ताद के पास भेजेंगे। तो बच्चों इस वीडियो लेसन में इतना ही। इस सबक के बाकी सवालों को हम लोग अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे। और इसी के साथ वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।